एक ऐसे शायर को मैं दनकौर की भूमि को सौंपना चाहता हूं। ये देश सांझी विरासत का देश है। ये देश हिंदू और मुसलमानों की, सिख और ईसाइयों की सांझी विरासत का देश है, आप जानते हैं। मैं जिस शायर को सौंप रहा हूं उनके परिचय में सिर्फ एक पंक्ति अगर कहूं तो मैं यही कहूंगा कि जिस रचनाकार के पास शायरी के सारे रंग हैं उस इंद्रधनुष का नाम आदिल रशीद है। और यही कहूंगा कि हिज्र में जो वस्ल का एहसास है वो शायरी है। हिज्र में जो वस्ल का एहसास है वो शायरी है। हो सकता है दनकौर वो कई बार पहले भी आ गए हों, पूरी दुनिया में सुने जाते हैं, कई देशों में उनके कलाम पढ़े जाते हैं, कोट किए जाते हैं। ऐसे बड़े शायर को बुला रहा हूं। हिज्र में जो वस्ल का एहसास है वो शायरी है। जो ना होकर के भी दिल के पास है वो शायरी है। राम के बचपन से लेकर मृत्यु तक की दास्तां में वो जो 14 वर्ष का वनवास है वो शायरी है। एक बार आगे से लेके पीछे तक जोरदार तालियां उठाइए और अपनी तालियों के कोलाहल और कलरव में आवाज दीजिए देश के बड़े मकबूल शायर आदिल रशीद साहब को। जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। आदिल साहब स्वागत है। हमारे यहाँ एक रिवाज होता है कि अध्यक्ष से पहले इजाजत ली जाती है। उसकी हर एक याद में लज्जत होती है। जुड़िएगा पहले शेर से। उसकी हर एक याद में लज्जत होती, उसकी हर एक याद में लज्जत होती है। पहली मोहब्बत होती है। वाह 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 वाह। उसकी हर एक याद में लज्जत होती है। पहली मोहब्बत होती है। और तेरे साथ नहीं है तो एहसास हुआ। तेरे साथ नहीं है तो एहसास हुआ। उसकी हर एक याद में लज्जत होती है। पहली मोहब्बत होती है। तेरे साथ नहीं है तो एहसास हुआ। एक तस्वीर की कितनी कीमत होती है। भाई वाह वाह वाह, जय हो। वाह भाई, अच्छा शेर। तेरे साथ नहीं है तो एहसास हुआ। सलेश, जब मैं फोटो सेशन हो रहा था तो मैं अलग अलग लोगों के साथ फोटो खिंचवाए मैंने। कारण बताता हूं तुमको कि जिस दिन किसी का जन्मदिन आता है ना तो हम पूरा मोबाइल ढूंढ लेते हैं, उसके साथ फोटो नहीं मिलती है। भैया अच्छी बात है। एक पोस्ट लगानी होती है अपने मित्र को जन्मदिन पे बधाई देने के लिए। वाह 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 वाह। बड़ा हमें जब फोटो नहीं मिलती है तो हम उसे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। उसकी हर एक याद में, फिर शेर सुनिएगा, उसकी हर एक याद में लज्जत होती है। पहली मोहब्बत होती है। तेरे साथ नहीं है तो एहसास हुआ। एक तस्वीर की कितनी कीमत होती है। और शेर सुनेगा, एक तस्वीर की कितनी कीमत होती है। जो भी इधर की बात उधर पहुंचाता है। तेरे साथ नहीं है तो एहसास हुआ। सब एक दूसरे की तरफ देखेंगे, मुझे मालूम है। पहली मोहब्बत होती है। बस मेरी तरफ ध्यान केंद्रित रखिए। ये भाई ने कहा कि ये हिंदू है या मुसलमान है, मैं मानता नहीं हूं। मैं पैदा हुआ हूं पौड़ी गढ़वाल में और शिक्षा दीक्षा मेरी हिंदी माध्यम से है। जब मैं हिंदी पढ़ूंगा तो आप अचरज करेंगे। अभी तो मैं माहौल बना रहा हूं। स्वागत भैया, स्वागत। उसकी हर एक याद में लज्जत होती है। पहली मोहब्बत होती है। तेरे साथ नहीं है तो एहसास हुआ। एक तस्वीर की कितनी कीमत होती है। जो भी इधर की बात उधर पहुंचाता है, 2 कौड़ी की उसकी इज्जत होती है। भाई वाह वाह वाह, शेर हो गया भैया। वाह 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 वाह, क्या बात। इधर की बात उधर पहुंचाता है, उसकी 2 कौड़ी की इज्जत होती है। 2 कौड़ी की उसकी इज्जत होती है। जो भी इधर की बात उधर पहुंचाता है, 2 कौड़ी की उसकी इज्जत होती है। न जाने क्यों मेरा हर दोस्त मुझको आजमाता है। न जाने क्यों, ये सबके साथ गुजरा हुआ शेर होता है। न जाने क्यों मेरा हर दोस्त मुझको आजमाता है। जिसे आगे बढ़ाता हूं वही पीछे हटाता है। भाई वाह वाह वाह। न जाने क्यों मेरा हर दोस्त मुझको आजमाता है।
जिसे आगे बढ़ाता जिसे आगे बढ़ाता हूं वही पीछे हटाता है, खता इसमें तेरी क्या है, यही मेरा मुकद्दर है। न जाने क्यों मेरा हर दोस्त मुझको आजमाता है, जिसे आगे बढ़ाता हूं, नासिर जिसे आगे बढ़ाता हूं वही पीछे हटाता है, खता इसमें तेरी क्या है, यही मेरा मुकद्दर है। सहारा जिसको देता हूं वही नीचे गिराता है। हा भाई, वाह 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 वाह, सहारा जिसको देता हूं वही नीचे गिराता है। भाई वाह वाह आदिल भैया, वाह वाह वाह। खता इसमें तेरी क्या है, यही मेरा मुकद्दर है। आहा, न जाने क्यों मेरा हर दोस्त मुझको आजमाता है, जिसे आगे बढ़ाता हूं वही पीछे हटाता है, खता इसमें तेरी क्या है, यही मेरा मुकद्दर है। सहारा जिसको देता हूं वही मुझको गिराता है, हंसी भी मुझको आती है, तरस भी मुझको आता है, मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आंखें दिखाता है। हा भाई, बड़ा शेर हो गया। हा भाई, वाह वाह वाह, मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आंखें दिखाता। हा वाह भैया, तरस भी मुझको आता है, हंसी भी मुझको आती है, मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आंखें दिखाता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की निंदा आपके पास कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या कारण है, क्या उसका मकसद है। अब शेर सुनिएगा। गुनाह क्या है, सबाब क्या है, स्वागत। गुनाह क्या है, सबाब क्या है, वो शख्स हमको बता रहा है। गुनाह क्या है, सबाब क्या है, वो शख्स हमको बता, गुनाह क्या है, सबाब क्या है, वो शख्स हमको बता रहा है। किसी के रिश्ते खराब करके जो अपने रिश्ते बना रहा है। गुनाह क्या है, सबाब क्या है, वो शख्स हमको बता रहा है। किसी के रिश्ते खराब करके जो अपने रिश्ते बना रहा है। मैं तुझको अपना समझ रहा था, मैं तुझको अपना समझ रहा था, मगर तू दुश्मन से कम नहीं है। मैं तुझको अपना समझ रहा था, मगर तू दुश्मन से कम नहीं है। मेरी बुराई सुनी है तूने, तभी तो मुझको बता रहा है। भाई वाह भैया, वाह। अरे मित्र था तो बुराई सुन क्यों ली सुनी है तूने। वाह 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 भैया, मैं तुझको अपना समझ रहा था। अच्छे शेर है भैया, वाह वाह वाह। बहुत फौजदार साहब का मुस्कुरा देना मेरे लिए दाद है, ये समझ लीजिएगा। मेरी बुराई सुनी है तूने, तभी तो मुझको बता रहा है। गुनाह क्या है, सवाब क्या है, वो शख्स हमको बता रहा है। किसी के रिश्ते खराब करके जो अपने रिश्ते बना रहा है। आज करता हूं कि जिंदगी भर के लिए दिल पे निशानी पड़ जाए। भाई अच्छा है भैया। जिंदगी भर के लिए दिल पे निशानी पड़ जाए। बात ऐसी न लिखो, लिख के मिटानी पड़ जाए। भाई वाह 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 भैया, अच्छा है भैया, फिर पढ़ो इसे। वाह वाह वाह। जिंदगी भर के लिए दिल पे निशानी पड़ जाए। बात ऐसी न लिखो, लिख के पहले एक पोस्ट लिखते हैं, फिर उसे एडिट करते हैं। जब एडिट करते करते थक जाते हैं तो डिलीट कर देते हैं। तो ऐसी पोस्ट लिखते ही क्यों हो भैया, जो को डिलीट करनी पड़ेगी। कोई ऐसा मैसेज लिख दिया हमें, बाद में व्हाट्सएप पे अनसेंड कर दिया। अब सोचने वाला टेंशन में है कि भैया ये क्या कर रहे हैं आप, क्या लिखा होगा इसने। जिंदगी भर के लिए दिल पे निशानी पड़ जाए। बात ऐसी न लिखो, लिख के मिटानी पड़ जाए। और साथ तू है तो तेरे शहर में इज्जत है मेरी, कल तेरे शहर में जिल्लत ना उठानी पड़ जाए। भाई वाह भैया, वाह वाह। साथ तू है तो तेरे शहर में इज्जत है मेरी, वाह भैया वाह। कल तेरे शहर में जिल्लत न उठानी पड़ जाए। बस इसी खौफ से इजहारे मोहब्बत न किया, बस इसी खौफ से इजहारे मोहब्बत न किया। कहीं ऐसा न हो अरमानों पे पानी पड़ जाए। भाई वाह भैया, वाह 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 वाह। बस इसी भाई गजब शेर है भैया, वाह वाह वाह। कहीं ऐसा न हो अरमानों पे पानी पड़ जाए। मैं अलग रंग के दो चार शेर आपको सुनाना चाहता हूँ। स्वागत भैया। वो भी पढ़ूंगा भैया। जब आपने कहा है तो मैं बुलाया है, तो मुझे ये है कि मैं
यार एक मेरा मन है कि मैं थोड़ा हास्य में, वैसे हास्य के इतने बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, स्वागत मुझ भैया, जैसा सारे शायर रंग हैं, सारे रंग हैं लेकिन आपके पास। लेकिन बात यह है कि यहाँ बहुत से लोग होंगे जो इंस्टाग्राम वगैरह चलाते होंगे, उनके फॉलोवर नहीं बढ़ते। क्यों नहीं बढ़ते उनके फॉलोवर? और कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनके बड़े बड़े फॉलोवर हैं। इसमें मैंने हास्य बनाने की कोशिश की है, सुनिएगा। भैया बैठिए आप लोगों ने तो व्यवस्था बना लीजिए। मुझे भी अच्छा लगा, धर्मेंद्र जी आ गए। मैं बहुत देर से देख रहा था कि आप, लेकिन आपके लिए एक शेर पढ़ दूं। पढ़ना मैं कुशल के लिए चाहता था, लेकिन अब आपके लिए और दोनों के लिए मैं पढ़ देता हूं। स्वागत भैया, स्वागत। जो घर से निकलो तो टीका लगा के निकला करो। हाँ 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 हाँ, वाह। जो घर से निकलो टीका लगा के। तो टीका लगा के निकला करो। नजर नजर है ये पत्थर को तोड़ देती है। हाँ 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 भाई, वाह भैया, अच्छा है भैया, जय हो। मैंने एक बार कहा था कि जो समझ ले ज़हीन होता है, जो समझ ले जहीन होता जो है। समझ ले जहीन होता है। ज़हीन होता है। इश्क भी एक दीन होता है। हाँ 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 हाँ, जो समझ ले ज़हीन होता है। इश्क भी एक दिन हो। इश्क भी एक दीन होता हाँ, है। हाँ, हाँ, मैं परिस्तान आ गया, शायद कोई इतना हसीन होता है। हाँ 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 भाई, वाह भैया, वाह वाह वाह। मैं परिस्तान आ गया शायद। जो हमारे सामने जो चेहरे घूमते हैं, हमारे शेर होते रहते हैं। मैं भैया, पढ़ना ये आपकी चाह रहा हूं। पूरे देश में बहुत रील वायरल है। मेरा निवेदन है कुछ एक वो शेर नौजवानों के लिए पढ़ दो जो मिलियंस तक पहुंचे हैं, पूरे देश दुनिया ने जिनको सुना है। वो कुछ एक यहाँ नौजवान दोस्त बैठे हैं, उनकी। भाई नौजवान जुड़े हैं तो जरा, मैं जुड़ तो गए हैं सारे के सारे हैं। नौजवान कह रहे हो, भूतपूर्व नौजवान भी जुड़े अच्छा। हुए हैं आपसे, आप चिंता मत करो। सुनिए फिर मैं सुनाता हूं आपको। हमारे अभी एक हमारे कवि पढ़ रहे थे, उन्होंने एक लफ्ज जुगाड़ इस्तेमाल किया था। जुगाड़। जुगाड़ शब्द भारत में पैदा हुआ और भारत ही तक सीमित है, बाहर नहीं जाता है कभी ये लफ्ज। सुनिएगा कि गुस्से में जब कोई आदमी किसी से नाराज होता है ना फेसबुक के ऊपर, तो कुछ नहीं करता, उसे ब्लॉक कर देता। ब्लॉक करने के बाद उसे एक टेंशन होती है, यार ये आदमी मेरे बारे में लिख क्या रहा होगा, मैंने तो इसे सम्मान से ब्लॉक कर दिया है। अब अनब्लॉक वो कर नहीं सकता, क्योंकि अनब्लॉक करते ही वो सम्मान से ब्लॉक कर देगा। चिड़ा बैठा होता है। इसको मैंने शेर बनाया, और बिल्कुल नौजवानों के मतलब का। स्वागत भैया, अद्भुत है। गुस्से में आके ब्लॉक किया भी गया मुझे। हाँ 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 हाँ, गुस्से में आके ब्लॉक किया भी गया मुझे, फिर फेक आईडी से पढ़ा भी गया मुझे। भाई वाह भैया, जय हो जय हो। गुस्से में आके ब्लॉक किया भी गया मुझे, फिर फेक आईडी से पढ़ा भी गया फिर मुझे। फेक आईडी से पढ़ा भी गया मुझे। और धर्मेंद्र भैया शेर सुनिएगा, फिर फेक आईडी से पढ़ा भी गया मुझे। नाराज इस कदर के बिछड़ने की सोच ली। नाराज इस कदर के बिछड़ने की सोच ली। मासूम इस कदर के बता भी गया मुझे। नाराज इस कदर के बिछड़ने की सोच ली। मासूम इस ये कदर। नौजवान नस्ल उठती है ना, उसके लहजे पर कटाक्ष होते हैं। यार ये क्या है, ये शब्द शायरी का नहीं है, ये कविता का नहीं है, ये कौन सी भाषा इस्तेमाल कर ली। मैं नौजवान तो यहाँ सिर्फ एक है। स्वागत। अब मेरे लिए तो कुशल ही है, बाकी तो सब मेरे से भी बड़े हैं स्वागत हर तरीके से। गुस्से में पहले ब्लॉक किया भी गया मुझे, फिर फेक आईडी से पढ़ा भी गया मुझे। नाराज इस कदर के बिछड़ने की सोच ली, मासूम इस कदर के बता भी गया मुझे। पहले तो खूब रद्द किया मेरी सोच को, पहले तो खूब रद्द किया मेरी सोच को, फिर गुफ्तगू में कोट किया भी गया मुझे। भाई वाह भैया, फिर गुफ्तगू में कोट किया भी गया मुझे। मैं पढ़ता हूं कि कुछ अलग तरीके का, कि अगर कुछ मांगना ही है तो दुनिया मांग लेते हैं। ये द्रोणाचार्य की धरती है। मैं महाभारत से बहुत से संदर्भ उठाता रहता हूं। अगर कुछ चौथी पंक्ति आएगी ना, आप समझ जाएंगे कि किसका जिक्र हो रहा है। मैं पहले नाम ले दूंगा तो आप शेर से जुड़ नहीं पाएंगे। सुनिएगा दोस्तों,
अगर कुछ मांगना ही है, उससे कम में बात नहीं बनेगी। अगर कुछ मांगना ही है तो दुनिया मांग लेते हैं। अगर कुछ मांगना ही है तो मुकेश भैया के अगर कुछ मांगना ही है, चौथी पंक्ति पर ध्यान चाहूंगा, लेकिन मतलब यह है कि अगर कुछ मांगना ही है तो दुनिया मांग लेते हैं, चलो हम आज उनसे हाथ उनका मांग लेते हैं। भाई वाह, अगर कुछ वाह, 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 अभी वाह, नहीं खुला है, चौथी पंक्ति में खुलेगा कि कौन किसका हाथ मांग रहा है। अगर कुछ मांगना ही है तो दुनिया मांग लेते हैं, चलो हम आज उनसे हाथ उनका मांग लेते हैं। जो बुद्धिमान हैं कान्हा को अपने साथ रखते हैं। जो अगर बुद्धिमान कुछ है, मांगना ही है तो दुनिया मांग लेते हैं, चलो हम आज उनसे हाथ उनका मांग लेते हैं। जो बुद्धिमान है कान्हा को अपने साथ रखते हैं, जो बुद्धिहीन है कान्हा से सेना मांग लेते हैं। भाई वाह 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 भाई वाह 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 भाई, तालियां जोरदार हो, बड़ा शेर हो गया है। और यहाँ पर जो बुद्धिमान है कान्हा को अपने साथ रखते हैं, जो बुद्धिहीन है कान्हा से सेना मांग लेते हैं। यादें डसेंगी बस इसी कारण नहीं गई। अब सुनिए कि आदिल रशीद पढ़ रहा है, और इस बात का कि ये मैं आदिल रशीद पढ़ रहा है, मैं चाहता हूं कि आप एक बार जोरदार तालियां देके मेरा समर्थन करें। स्वागत भैया। यादें डसेंगी, यादें डसेंगी बस इसी कारण नहीं गई। यादें डसेंगी पर बस इसी कारण नहीं गई। राधा बिछड़ के श्याम से मधुबन नहीं गई। भाई वाह 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 वाह, राधा बिछड़, यादें डसेंगी बस इसी कारण नहीं गई। राधा बिछड़ के श्याम से मधुबन नहीं गई। राधा बिछड़ के श्याम से मधुबन नहीं गई। रुखसत किसी को हंसते हुए कर दिया मगर। अब ये एक चित्र है, रुखसत किसी को हंसते हुए कि वृंदावन से मथुरा जा रहे हैं कृष्ण। यादें डसेंगी बस इसी कारण नहीं गई। राधा बिछड़ के श्याम से मधुबन नहीं गई। रुखसत किसी को हंसते हुए कर दिया मगर अब तक हमारी आंखों से सूजन नहीं गई। भाई वाह भैया, वाह 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 वाह, भाई वाह, शेर हो गया। रुखसत किसी को हंसते हुए कर दिया मगर अब तक हमारी आंखों से सूजन नहीं गई। हम वो फकीर हैं कि गिराए नहीं है हाथ। हम वो फकीर हैं, हम वो फकीर हैं कि गिराए नहीं है हाथ। जब तक के बाद बिगड़ी हुई बन नहीं गई। भाई वाह 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 भैया, वाह वाह, जब तक के बाद बिगड़ी हुई बन नहीं गई। जब भैया शेर पढ़ रहे हो भैया, जिंदाबाद। आ गए नासिर, वो शेर आपकी पसंद का पूरे दनकौर को समर्पित करता हूं। मैं पढ़ता हूं पूरे। ये इस शेर के लिए मुझे खास तौर से है, और वाकई दनकौर में ये शेर पढ़ा जाना चाहिए। कहा है कि जब कभी पहले पहल प्यार किया जाता है, जब कभी पहले पहल प्यार किया जाता है, जब कभी, ये प्रेम पत्र बात की चीजें होती है, जब कभी पहले पहल प्यार किया जाता है, आंखों आंखों से ही इजहार किया जाता है। जब कभी पहले पहल प्यार किया जाता है, आंखों आंखों में ही इजहार किया जाता है। जहर में डूबे हुए हो तो इधर मत आना, जहर में डूबे हुए हो तो इधर मत आना। ये वो बस्ती है जहां प्यार किया जाता है। भाई वाह भैया, वाह वाह वाह, अच्छा मिसरा है भैया, वाह वाह वाह। जब कभी पहले पहल प्यार किया जाता है, पहले आंखों से ही आंखों आंखों में ही इजहार किया जाता है। जहर में डूबे हुए हो तो इधर मत आना। ये वो बस्ती है जहां प्यार किया जाता है। पहले सच्चे का बहिष्कार, मैंने कहा मेरी हिंदी माध्यम से शिक्षा दीक्षा है। पहले सच्चे का, अच्छा
हमारे सोनू नसीर। जी की, उनके प्रवाद जी की नज़र है। ये शेर जो मैंने पढ़ा था, इसी शेर के लिए मुझे बुलाया गया था। स्वागत। जब कभी पहले पहल प्यार किया जाता है, आंखों आंखों में ही इजहार किया जाता है। यार तुमने नासिर इसकी ये अच्छा याद दिलाया, उसके एक दो शेर और भी अच्छे हैं। जब कभी पहले, जल्दी जल्दी पढ़ता हूं, कि जब कभी पहले पहल प्यार किया जाता है, आंखों आंखों में ही इजहार किया जाता है, पहले सच्चे का बहिष्कार किया जाता है। ये देखिए, जीवन पहले सच्चे का बहिष्कार किया जाता हर है। व्यक्ति जो सच्चा होगा पहले उसका विरोध होता है, उसे बहिष्कार किया जाता है, फिर क्या होता है सच्चे के साथ। अरविंद भैया सुनिएगा, पहले सच्चे का बहिष्कार। जब कभी पहले पहल प्यार किया जाता, आंखों आंखों में इजहार किया जाता, पहले पहले सच्चे का बहिष्कार किया जाता है, फिर उसे हार के स्वीकार किया जाता है। हा भाई, वाह भैया, आहा, बड़ा शेर हो गया भैया, जिंदाबाद। फिर उसे हार के स्वीकार किया जाता है। जिस किसी व्यक्ति के सीने में कपट होता है, आहा, सुनिएगा दोस्तों, जिस किसी व्यक्ति के सीने में कपट होता है, आहा, पहले सच्चे का बहिष्कार किया जाता है, फिर उसे हार के के स्वीकार किया जाता है। जिस किसी व्यक्ति के सीने में कपट होता है, दूर से उसको नमस्कार किया जाता है। आहा भाई, वाह, जय हो। दूर से उसको नमस्कार किया जाता है। चेहरे पे कोई चेहरा तो धारण, सुनो कुशल, चेहरे पे कोई चेहरा तो धारण नहीं किया। आहा, वाह। चेहरे पे कोई चेहरा तो धारण नहीं किया। हमने कोई भी काम अकारण नहीं किया। आहा भाई, अकारण, आहा, हिंदी के तो कान भैया, जय हो, जय हो, जय हो। भाई वाह वाह, आहा, अच्छा है भाई, अच्छा है। आहा, भैया जी मोबाइल में देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं शायद मेरी। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया सलेश। चेहरे पे कोई चेहरा तो धारण नहीं किया। ये मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि आदिल रशीद पढ़ रहा है। चेहरे पे कोई चेहरा तो धारण नहीं किया। हमने कोई भी काम अकारण नहीं किया। चेहरे पे कोई चेहरा तो धारण नहीं किया। हमने कोई भी काम अकारण नहीं किया। ये और बात खुद ही मुझे चैन पड़ गया, तुमने तो मेरे दुख का निवारण नहीं किया। भाई वाह वाह वाह, ये और बात खुद ही मुझे चैन पड़ गया। मैं चाहता हूँ एक बार जरा दनकौर सुन के बताए कि शायरी हो रही है, जरा जिंदाबाद आदिल भैया। चेहरे पे कोई चेहरा तो धारण नहीं किया। हमने कोई भी काम अकारण नहीं किया। ये और बात खुद ही मुझे चैन पड़ गया, तुमने तो मेरे दुख का निवारण नहीं किया। समर्पित है पूरे दनकौर को, और मैं अपने सब कवियों का साथ चाहता हूँ। चेहरे पे कोई चेहरा तो धारण नहीं किया, हमने कोई भी काम अकारण नहीं किया। ये और बात खुद ही मुझे चैन पड़ गया, तुमने तो मेरे दुख का निवारण नहीं किया। दिल को सदा ही मैंने रखा प्रेम की तरफ। दिल को सदा ही मैंने रखा प्रेम की तरफ। तुमने तो मेरे दुख का निवारण नहीं किया। दिल को सदा ही रखा प्रेम की तरफ। जो राम था उसे कभी रावण नहीं किया। भाई वाह वाह वाह, अद्भुत है, अद्भुत शेर है भैया, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, क्या बहुत शुक्रिया। उसकी यादों में व्यस्त रहते हैं। उसकी अब जब ये श्लेष ने मुझे इधर की तरफ मोड़ दिया है तो मैं, ये हमारे मतलब का शेर है। उसकी यादों में व्यस्त रहते हैं, उसकी यादों में व्यस्त रहते हैं। आजकल हम भी मस्त रहते हैं। उसकी यादों में व्यस्त रहते हैं, आजकल हम भी मस्त रहते हैं। और शेर सुनिएगा कि क्या हुआ आपसे जुदा होकर, क्या हुआ आपसे जुदा होकर, बस जरा अस्त व्यस्त रहते हैं। वाह वाह भैया वाह। क्या हुआ आपसे जुदा होकर, बस जरा अस्त व्यस्त रहते हैं। बस जरा अस्त व्यस्त, आपसे हम बिछड़ के जी लेंगे, आपसे हम बिछड़ के जी लेंगे। आप क्यों चिंताग्रस्त रहते हैं? आपसे हम बिछड़ के जी लेंगे, आप क्यों चिंताग्रस्त रहते हैं? और शेर सुनिए कि ये जो गलियां हैं गंदी शंदी सी, ये
सिर्फ कवियों के लिए। शब्दों का चयन कैसे होता है? श्रेष्ठ जाते हैं क्योंकि वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और श्रेष्ठ बस जरा अस्त व्यस्त रहते हैं। नहीं दद्दू कह रहे हैं बाकी सब क्या बिना पढ़े हैं। देखिए यही सब चीजें हैं जो कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाती हैं। यूनिवर्सिटी का जिक्र करना था इसलिए मैंने श्लेष का जिक्र किया, बाकी तो सारे ही पढ़े लिखे हैं। अब सुनिएगा, 100% कौन लिखता है? ऐसा जजमेंट कौन ऐसा जजमेंट कौन लिखता है? लिखता? उसको फौरन जवाब की चाहत, इतना अर्जेंट कौन लिखता है? हाँ भाई, वाह वाह। उसको फौरन जवाब की चाहत, ये रिप्लाई देने वाला है ना, उसको फौरन, वो तो लिख देती है, वो लिख देता है उधर से कि इतनी देर हो गई मैसेज सीन किए, अभी तक जवाब नहीं लिखा। उसको फौरन जवाब की चाहत, इतना अर्जेंट कौन लिखता है? और मेरे सब कवियों का ध्यान चाहता हूं, इसका इतना अर्जेंट कौन लिखता है? मैं हंसी रोक ही नहीं पाता, तेरा कंटेंट कौन लिखता है? मैं हंसी रोक ही नहीं पाता, ऐसा कंटेंट कौन लिखता है? अर्ज करता हूं कि नंबर, अच्छा संदीप जैन, ठीक है, मैं इनके लिए पढ़ता। एक शेर पढ़ता हूं कि ये अलग बात मुकद्दर नहीं बदला अपना, ये अलग बात मुकद्दर नहीं बदला अपना, एक ही दर पे रहे दर नहीं बदला अपना। ये अलग बात मुकद्दर नहीं बदला अपना, एक ही दर पे रहे दर नहीं बदला अपना। इश्क का खेल है शतरंज नहीं है जाना, इश्क का खेल है शतरंज नहीं है जाना। मात खाई है मगर घर नहीं बदला अपना, मात खाई है मगर घर नहीं बदला अपना। और जाने किस वक्त अचानक उसे याद आ जाए, मैंने ये सोच के नंबर नहीं बदला। भाई।